हेलो यार, कल जो मैं पढ़ा रहा था डिफरेंस ऑफ एनर्जी पढ़ा रहा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। यस, यही चल रहा था ना। तो उसमें एक क्वेश्चन था, आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया था, सेपरेशन एनर्जी बता दिया था, एक्साइटेशन एनर्जी बता दिया था। याद आ रहा है? तो आप जरा सा एक क्वेश्चन लिखिए, आप फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, क्वेश्चन लिखा जाए प्लीज। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन from ground state of hydrogen atom, from ground state of क्या, हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन लिखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड 12.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी लिखना है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। नेक्स्ट लिखो थर्ड में 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। बोले यार, इसके बाद लिखो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर बताना है क्या है, ध्यान से पढ़ो। एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने का मतलब हुआ कि इंफिनिटी में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया बोलो, पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए कितना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट से अगर तुम एक्साइट करोगे तो सबसे पहले कहां पहुंचोगे तुम बताओ। मान लो तुम्हारे पास इतना सारा एनर्जी, एक मिनट दिमाग से पढ़ो। ये न्यूक्लियस है बेटा, भैया न्यूक्लियस के बाहर क्या है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, राइट? नहीं आया समझ में? ये वाला हमारा ग्राउंड स्टेट है, आर यू श्योर? बोलो ना हाँ ना। ये एक्साइटेड फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोलो ये E2 हो गया। हमको क्या बोला गया, इसकी एनर्जी कितनी होती है, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, -3.4। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करोगे तो सबसे पहले मिनिमम कहां पर जा सकता है। ये थोड़ी लिखा गया है कि इंफिनिटी में भेजना है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि टू एक्साइट, तो सबसे पहले कहां एक्साइट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि लिखा जाए क्वेश्चन के अंदर, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। बोलो ना हाँ। अगर मैं ये कहता कि सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इंफिनिटी में, तब हम कुछ और करते हैं, राइट? तो जब सेकंड में करोगे तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया। मैंने क्या बोला था, एनर्जी डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस। बोलो जल्दी से। तो ये फाइनल हो गया तरह, ये माइनस आ गया, फिर -13.6, ये कितना आ जाएगा, -3.4 प्लस 13.6। दिस इज योर आंसर। हियर इज 12.2। बोलो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया? आंसर क्या हुआ? अरे आंसर क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, फॉर टू रिमूव one electron from excited state of hydrogen, from excited state of hydrogen to infinity, from excited state of hydrogen to क्या बताओ, to क्या, infinity। अब देखो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया, इंफिनिटी की एनर्जी लेवल कितनी होती है बोलो। और एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा हूं, कहां से, तो सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, फर्स्ट। पहला एक्साइटेड स्टेट में मतलब ऑर्बिट कौन सा होगा, सेकंड होगा ना। बोलो अरे बोलो ना, पहला एक्साइटेड स्टेट के लिए ऑर्बिट कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो सेकंड से इंफिनिटी में ले जाना है, कहां ले जाना है बोलो। तो सेकंड से इंफिनिटी में ले जाते हो तो चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी तुम्हारी, बताओ जल्दी से।
फाइनल का 0 हो गया। अब माइनस सेकंड में 3.4 होता है, बोलो ये प्लस 0.34 हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो ना, ये यहां से जाओगे यहां पर पहुंचोगे तो यही होगा ना। अब एक काम करो जरा, इसका निकालना डिफरेंस कितना है, इसके बाद कितनी होती है माइनस 1.5251, बोलो तो इसका निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, बोलो तो 3.4 से ज्यादा होगा या कम होगा? मैं पजामा कम कैसे हो जाएगा, 1.5 आएगा ना, ये 0 माइनस और माइनस 1.51 आया ना, बोलो ये वैल्यू कितनी है, प्लस 1.51 आई या कम आई? इन दोनों में कौन ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है ना, तो अकल नहीं काम कर रहा है। 3.4 नहीं 0.34, सही कह रहा है यार, तो घटेगी, लेस देन हो जाएगा, करेक्ट सही कह रहा है, गड़बड़ हो गया, लेस देन हो गया। ऑप्शन क्या होगा बताओ, लेस देन और एक मिनट ऑप्शन में लेस देन 3.4 या इक्वल टू लेस देन 3.4 कौन सही होगा? ऑप्शन अगर ऑप्शन हो लेस देन और 3.4 माने 3.4 तो होगा ही मिनिमम, उससे और छोटा होता जाएगा, बोलो तो क्या सही ज्यादा उचित होगा, केवल लेस देन या इक्वल टू और लेस देन? इक्वल टू और लेस देन। समझ में आ गया, नोट कर लो। तो क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा नहीं आ रहा समझ में कैसे क्वेश्चन आता है? आप दूसरा सवाल सुनिए क्या है, बोर्ड पे देखिए जरा सा, मैं मिटा रहा हूं। एक बार एनर्जी लेवल सबको याद है, E1 E2 E3 E4 E5 सबको याद है? क्यों आ रहा है पढ़ने को यहाँ से? क्यों आ रहे हो पढ़ने जब याद नहीं है तो? चले लास्ट बेंच खड़ा हो जा, उसको भी खड़ा हो, हाँ खड़ा हो। E1 की एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट ऑर्बिट की, जल्दी बोल। 13.6, अच्छा उसके ऊपर बोलो, माइनस में प्लस में, हाँ और ऊपर बोलो उसके ऊपर, और बोलो 0.85, उसके बाद 0.54, यही था ना? अरे इतना ही बताया था ना कि नहीं बताया था? ये याद कौन करेगा? मैं, हाँ इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा, तो ये मैं याद करूंगा ना, हाँ बैठ जाओ। अब सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये न्यूक्लियस आ गया, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसकी एनर्जी वैल्यू ये E1 है बेटा, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, ये इन्फिनिटी है, राइट? हमने काम शुरू कर दिया है, मेरा कल रात मैंने पहला वीडियो शूट किया है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। किस पर? ये पूरा सेशन चलेगा नियर अबाउट 1 मंथ से 1.5 मंथ का। इट इज ओनली बेस्ड ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? आप लोगों को बहुत तमीज के साथ कॉपी बनानी है फ्रेश, और उसको आप लोग लिखते चलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया हूँ, वही एटम और प्योर फॉर्म ऑफ एटम, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मुझे बताना है, केमिकल बॉन्डिंग मुझे बताना है, सबका नोमेनक्लेचर बताना है, तो बिल्कुल 0 लेवल से कि 9th क्लास का भी बच्चा इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा जाता है वो सारा मैं सेट करके लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बात? उसका नोमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो सारा डिस्कशन रहेगा उसके अंदर। तो आप उसको बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट कर सकते हैं, वो आपका एक बेस्ट नोट्स होगा, जस्ट फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करके, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले उसका बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं अभी, है ना? तो जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लगभग 10 लेक्चर ऐसा होगा जो बिल्कुल बेसिक चीजों के लिए होगा, तब सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आपको सारी बात, हमारा लैंग्वेज, हमारी भाषा आपको समझ में आने लगेगी। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ E1 की वैल्यू जो है वो है आपका माइनस 13 पॉइंट। बेटा इसको सुनो इधर, सारे बच्चों ध्यान से सुनो। पढ़ना अलग चीज होता है और स्मार्टली पढ़ना अलग चीज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट बनाना अलग चीज होती है बेटा। तो ये सारे चीज आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह से आप लोगों का फिजिकल पोर्शन तैयार कर रहा हूँ कि आप मैं मतलब डिले ना करें सवाल बनाने में, कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। तो लेक्चर आप ध्यान से सुनते चलिए। तो यहाँ पर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला हम लोग को याद है कि नहीं याद है? ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। ये वैल्यू किसकी है बेटा? ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बोलो? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ आ जाइए, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बोलो। और यहाँ पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको क्या मान लें, इतना से आपका काम चल जाएगा। अब सुनिए हमारी बात, जरा हम लोग डिफरेंस लेके देखें, जरा डिफरेंस लो। तो यहाँ देखो मेरे हाथ की तरफ E2 माइनस E1 क्या ले लिया मैंने। अब आ जाओ इधर देखो मेरे हाथ की तरफ E3 माइनस E2। अब आ जाओ E4 माइनस E3। अब आ जाओ E5 माइनस E4। इसका हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। क्या ले लिया बोलो, चलो डिफरेंस लो एनर्जी का। तो बताओ तुम लोग कितना एनर्जी आया है, सबसे पहले डिफरेंस निकालो। यहाँ पर E2 माइनस E1 करोगे तो यहाँ पे -3.4 और +13.6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बच्चों सही लिखा गलत लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, बोलो। अब यहाँ कैसे निकालोगे, E3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, माइनस बोलो ना 1.51 और माइनस कितना आ जाएगा -3.4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में आएगा नहीं आएगा, तो बोलो ना यार। तो ये प्लस में करोगे, माइनस कर दो, 0 गया, कितना आया 9। अरे 1 है ना, 10 में से 1 गया 9, और ये 13 में से 5 गया 8। यहाँ कितना हो जाएगा 1 आएगा ना, 1 पॉइंट कितना 89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे चेंज हो गया मामला, बोलो। अब जरा यहाँ चेंज करके बताओ E4 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, E4 की वैल्यू कितनी है -0.85 है, बोलो बच्चों, और प्लस अब हमारा किसका E3 की वैल्यू कितनी आ रही है, +1.51। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना है, जल्दी बताओ, माइनस करके बताओ। तो 11 6 आ गया, बोलो, और 11 में से और 4 0.64 आ रहा है, 64 कैसे आ गया, यहाँ माइनस करेगा तो कैसे आ जाएगा, 0.85 रखेगा तो कैसे आ जाएगा, 11 में से 5 10 तो 14 में से 8 या 7, बोलो 14 में से 8 या 6 या 66 आएगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपने देखा ये चीज, यहाँ बताइए, यहाँ -5 आ गया ना, 5 में 0.54 अब प्लस 0.85 कितना आया, 5 में से 4 गया, कितना आया जी 1, और 8 में से 5 गया, कितना आया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा देखो तो डिफरेंस ऊपर से नीचे आने पे, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है। और तुम लोग ये चीज पढ़े हो, डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और डेल्टा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है h न्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो ये बताओ डेल्टा E में अगर हमारा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, घटेगी, तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। आगे समझ में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से किस एनर्जी डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, बताओ, तुम्हारा आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, E2 माइनस E1 की, और वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट किसका होगा, E5 माइनस E4 का। पंडा समझ में आया, अरे आया नहीं, ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे, राइट, नोट कीजिए कॉपी पे, फिर आगे बताना। ये डिफरेंस अगर याद हो गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ E2 माइनस E1 एंड डिवाइडेड बाई E3 माइनस E2 कितना होगा, ये बताना है, डू इट फास्ट, बेटा जल्दी कीजिए, उसके बाद बहुत खतरनाक चीज पढ़ाने वाला हूं, मतलब मजेदार चीज।
जी साहब क्या कह रहे हैं आप? मैंने सुना नहीं। 5.3 अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा, ठीक है, करेक्ट। लिख लीजिए आप लोग 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 आंसर, रेशियो 5 आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया? ये तो मालूम है ना, वैल्यू यहाँ से रख दिए, उठा के बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, चलो ओवर हो गया। अब सभी लोग पढ़ेंगे हम लोग बहुत जबरदस्त चीज, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे बोलो, क्या पढ़ने वाले हो बोलो? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फेवरेट पेज पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोला? स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं ना बोर्ड पे? ये देखिए, ये प्रिज्म है। क्या है बेटा? प्रिज्म। और यहां पर आप हाइड्रोजन गैस को जलाइए, उसको एटम के फॉर्म में बदल दीजिए और डायरेक्ट लाइट को यहां इंसिडेंट कराइए, हाइड्रोजन से निकली हुई लाइट को। ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ये हाइड्रोजन निकला और यहां पे पर्दा होगा। इस स्क्रीन यानी इस पर्दे के ऊपर ये लाइट जल जाएगी, इस तरीके से बेस की तरह मुड़ती है ना, ये अलग अलग वेवलेंथ में टूट जाएगी। अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग रंग जो है वो अलग हो जाएगी। बोलो, कुछ विजिबल होगी, कुछ इनविजिबल होगी। बेटा उसी अलग अलग वेवलेंथ को जब स्पेक्ट्रा स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? बताओ क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बोलो? स्पेक्ट्रम मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इमर्जिंग रे when obtained on the screen in a separated form या aggregation of group of wavelength जब एक जगह स्क्रीन पे आता है, that is known as स्पेक्ट्रम। क्लियर है? बात की बात है वो तो स्पेक्ट्रम हो गया। एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एनसीईआरटी जब घर जाकर पढ़िएगा तो वो बात याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम के कई टाइप्स होते हैं, एक को इमिशन स्पेक्ट्रम और एक को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट? इमिशन और एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बोलो? इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? और तब इसमें आता है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, सुन लीजिए। अगर कोई स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है डायरेक्ट लाइट से और बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बोलो? इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आपके पास कोई बीच में सॉल्यूशन है और फिर यहाँ से लाइट निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब होकर लाइट और फिर यहाँ पे पड़ रही है और फिर वो स्क्रीन पे जा करके अलग अलग रंगों में टूट जाए, बोलो, तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेगा बोलो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि कुछ लाइट रे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एब्जॉर्प्शन। अब सुनिए दूसरा नाम, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर ये लाइट सोर्स ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एटम से आ रहा हो, जैसे हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में है और H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, अगर ये एटम से निकल करके और प्रिज्म पे पड़े और फिर वो जा करके डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर अलग अलग हिस्सों में टूटे, उसी तरह से फिर ये वाला लाइट निकल करके प्रिज्म पे पड़े और जा करके अलग अलग हिस्सों में टूट करके स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो, तो बेटा ऐसे स्पेक्ट्रम को और ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या नाम देंगे? और तो यहाँ से डायरेक्ट लाइट जा रही है, तो पहले तो डायरेक्ट जब जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इमिशन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इमिशन हो जाएगा। बट लड़ाई वहां पे नहीं है, यहाँ पे ये एटम के फॉर्म में है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बोलो? एटम के फॉर्म में है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो जब एटम से निकल करके जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? लाइन वर्ड आ जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो उसका नाम हो जाएगा बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। कंसेप्ट समझ में? लिखवाऊंगा नहीं, दैट इज एनफ। दिस इज योर नोट्स। समझ में आ गया? अब आप इस पे हम लोग पढ़ेंगे
एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाई करनी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसके बारे में पढ़ना है? जिसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैस्टन सीरीज का नाम सुना आप लोगों ने। इसके न्यूमेरिकल का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं सिखा रहा हूँ, नोट करो। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ। अब आप हेडिंग दें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सभी लोग हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सभी लोग क्या दें? हेडिंग दें हाइड्रोजन। लिखें प्लीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है ये? बोर्ड पे देखो, ऐसे आपको बनाना है मेरे साथ साथ, और इसके कॉन्सेप्ट को समझना भी है, बनाना भी है और समझना भी है। एक लाइन ऐसे ऐसे 7 लाइन आप बनाइए, 7 बनाइए। यहाँ लिखिए और यहाँ बिल्कुल आराम आराम, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये आपका N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, N6 है, N7 है और N ठीक है। बोले बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ध्यान से, जरा सबको देखना जरा सा, ये लाइन देखते चलो आप लोग सबको। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन, ये लाइन आएगी, पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन है, छठा और नेक्स्ट इन्फिनिटी है ना, वो इन्फिनिटी हो गया। तो हमको इन्फिनिटी नहीं लेना है, 7th लेना है। कितना लेना बोलो? 7th ऑर्बिट से ज्यादा नहीं लेने का अपन को, ठीक है ना, इन्फिनिटी नहीं लेंगे।
वजह क्या है बताओ, क्यों 7 लेंगे? पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में होगा? 7th पीरियड में होगा, बोलो ना। इसलिए जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशन है दैट इज 7। क्लियर हो गया? अरे बोलो ना। अब रुको, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बोलो? ये आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस में आता है बेटा? अल्ट्रा वायलेट। दिखता नहीं है, अल्ट्रा वायलेट इज इनविजिबल। क्या होता है? अच्छा, दूसरी बात, अब आप यहाँ सेकंड लाइन में आएंगे। सेकंड लाइन में जब आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद फिर ये मिलेगा। अब सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना? इलेक्ट्रॉन के जंप करने से ये रेडिएशन ऑब्टेन किया गया, स्पेक्ट्रम एनालाइज किया गया, वो आपको लिख के दिखाया जा रहा है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, थर्ड में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ऐसे, अभी सब समझा रहा हूँ आप लोगों को, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब सिखाना है। अब आप यहाँ आ जाइए, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, ओके सर। फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, बोलो, और लास्ट में यहाँ आएगा। ये आपने देख लिया। रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं राइट से लेफ्ट जाना। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ेगा वेवलेंथ घटती जाएगी। क्या होगी बोलो? लाइमन सीरीज का ये फर्स्ट लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये बामर का फर्स्ट लाइन कहलाता है। किसका कहलाता है बोलो? बामर सीरीज। और बामर सीरीज कहलाता है, ये होता है विजिबल रेंज में। किसमें आता है बोलो बच्चों? विजिबल रेंज। तुम लोग लिखने में लगे हो नहीं? अरे टाइम दे दूंगा यार, समझ लो। लाइमन, बामर, उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं हटा देता हूँ और आप करके देखना एग्जाम में जाके, देखते हो एकदम सारे क्वेश्चंस उड़ जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाले भी। बट यू सी है लाइमन, बामर, क्वेश्चन के बाद आता है ब्रैकेट। क्या आता है बोलो? ब्रैकेट। उसके बाद आता है पी फंड। क्या आता है बोलो? तब आता है हमफ्रे। बोलो ना। अब यहां से लेकर के यहां तक ये सारे पाए जाते हैं, जानते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। किसमें बेटा? इंफ्रारेड रीजन में। और ये विजिबल हो गया और ये अल्ट्रावायलेट हो गया। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ये पूरा सीरीज अगर यहाँ से यहाँ तक तुम चलो तो क्या इनका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कम होता है विजिबल से, याद है? विवग्योर। इसमें विवग्योर आएगा, रेड आएगा, रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा, तो वेवलेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि लाइमन में और बामर में और क्वेश्चन में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, योर आंसर इज। लेकिन अगर क्वेश्चन ब्रैकेट पी फंड हमने पूछे तो बोलना सबका पूरे का अगर देखा है तो सेम है, बोलो ना। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल का अगर पूछा जाए कि इंफ्रारेड में भी किसका इसका अगर देखा है तो इनमें अलग अलग वेवलेंथ आएगी। राइट, समझ में आ गया? अब हम जितनी बात आपको लिखवाएंगे या बताएंगे उसको बहुत तमीज से आपको सुनना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ सीरीज। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा उसका किस रीजन में पाया जाता है। रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। उसके बाद मैं आपको जानते हैं क्या बताने वाला हूँ कि उसके फर्स्ट उसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट क्या होगा, N1 क्या होगा। N1 मतलब लोअर, N2 मतलब हायर, बोलो यार। और तब मैं बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ईच सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? स्पेक्ट्रल लाइन इन ईच सीरीज। अब ये मुझे तुमको सिखाना है अच्छे से, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बात करनी है। पहला पॉइंट जो आपको भी कॉपी पे लिखना होगा, पहले आप देखिए उसके बाद लिखिए। सीरीज कोई भी हो, चाहे ये सीरीज हो चाहे ये सीरीज हो
चाहे ये सीरीज हो, चाहे ये सीरीज हो, चाहे ये सीरीज हो, चाहे ये हो, सीरीज कोई भी हो, उस हर सीरीज का जो फर्स्ट लाइन माना जाता है, जो फर्स्ट लाइन माना जाता है वो ये होता है, जो जस्ट नेक्स्ट अपने लोअर से आता हो, नेक्स्ट हायर से आता हो। ये N1 है तो जस्ट इसका नेक्स्ट हायर ये हो गया, 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 इसका ये बोलो नहीं आ समझ में आया। तो जो फर्स्ट लाइन कहलाता है वो ये, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लिसन, ओए लड़की, फर्स्ट लाइन ऑफ, सेकंड लाइन ऑफ, थर्ड लाइन ऑफ, फोर्थ लाइन ऑफ, ऐसा सवाल आएगा। एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी। Am I right or wrong? So this is the last line. लास्ट लाइन जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम होता है। और जो फर्स्ट लाइन होता है, चाहे किसी का भी फर्स्ट लाइन हो, फर्स्ट लाइन जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यदि मैं आपको बोलूं कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए, तो आप मुझे बताइए कि हमें पहले लाइन के बारे में सोचना है या लास्ट लाइन के? आगे समझ में? इसीलिए इस पहले लाइन का एक और नाम हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अल्फा लाइन। कौन सा लाइन? नहीं आया समझ में यार? तो अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में अल्फा लाइन का वेवलेंथ निकालिए, तो कौन सा लेंगे हम लोग लाइन? फर्स्ट लाइन। कंसेप्ट समझ में आ गया? बामर का अल्फा लाइन का निकाले तो बामर का पहला लेंगे। बोलो यार, नहीं आया समझ में? अब अगर हमसे पूछा जाए कि नहीं आप मिनिमम वेवलेंथ निकालिए, तो किसी भी सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हमें इंफिनिटी से ही लेना होगा। कहां से लेना होगा बोलिए? किसी भी सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा? इंफिनिटी वाला। बोलिए भाई साहब, नहीं आया समझ में? ये कहीं से भी हमको आ जाए, हमें इंफिनिटी वाला ही लेना होगा। राइट और रॉन्ग? अब सुनिए आप हमारी बात। तो हम पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि देखिए इधर, फॉर मैक्सिमम, इससे लिखता हूं, इससे फॉर मैक्सिमम लैम्डा, दैट इज मैक्सिमम लैम्डा, टेक n2 इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन। क्या बोलेगा? बोलो फर्स्ट लाइन। n2 की वैल्यू क्या होगी? यहां पे आपके पास पहला पॉइंट है लाइमन सीरीज। क्या है बोलिए? लाइमन सीरीज है। तो लाइमन सीरीज के लिए जो रेंज है वो किस में आ जाता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। बोलो ना। और यहां से जो पहले देख रहा N1 जो है लाइमन सीरीज का, वो हमेशा N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। बोलो ना। लेकिन N2 की वैल्यू क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, एंड कहां पे पहुंच गया? इंफिनिटी। नहीं आया समझ में यार? अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि फर्स्ट वेवलेंथ का, ये है मेरा पहला लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन, एंड दिस इज द सीरीज लिमिट लास्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं बोलो? और फर्स्ट लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन। किसी का भी फर्स्ट लाइन नहीं आया समझ में यार? तो फर्स्ट लाइन पर क्या निकलता है हमेशा? लैम्डा मैक्सिमम। क्या निकलता है बोलो? और सीरीज लिमिट पे क्या निकलता है? लैम्डा मिनिमम। बताना नहीं पड़े बार बार। समझ आ गया? और नंबर पे स्पेक्ट्रल लाइन n-1 करना होगा। क्या करना होगा बोलो? मैंने बोला लाइमन सीरीज में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है छठे ऑर्बिट से, यानी छठा, देखो ना यहाँ पे 6 से जंप कर रहा है। जब 6 से जाएगा तो कितने लाइन बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो वो कैसे निकालोगे? 6 - 1 दैट इज कॉल्ड 5। समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा क्या? नहीं आया समझ में? अगर मैंने बोला 5 से क्या, लाइमन सीरीज में अगर कोई चौथे से जंप करे तो कितना होगा? 4 - 1 दैट इज 3। नहीं आया समझ में यार? अब नेक्स्ट, आप लोग समझ रहे हैं क्या?
ये आज का क्लास बड़ा इफेक्टिव क्लास है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा देखते हैं, लाइनिंग के बाद क्या बताया था, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज किसमें आता है बताओ, इम्तिहान में क्वेश्चन आता है, याद रहेगा सबको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू। अब n1 की वैल्यू क्या होगी यार, तो इसके पहले लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ से 3। यस, दिस इज 3 4 एंड सो ऑन एंड लास्ट में इंफिनिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन एंड दिस इज कॉल्ड लास्ट लाइन। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा n-2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो नो सर। अब आ जाओ 3, क्या होगा बोलो, लाइन में बाबर, उसके बाद क्या बात है, पैशन सीरीज। क्या हो जाएगा भाई साहब, पैशन सीरीज। पैशन सीरीज की अगर बात हम आपसे कर लें तो ये IR रीजन में पाया जाएगा, बोलो। लेकिन इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, इट्स वेरी इजी और टफ। नाउ इट इज इजी, बोलो। अब मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के लिए क्या लेना है, बोलो। अब उसके बाद 4 में क्या देना आपको, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। बोलो यार, इंफिनिटी बोलो। और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बात है। आगे बढ़ो, आप लोग समझ रहे हो सारी बातें। और फिफ्थ में क्या हो गया, समझ में आ रहा है, लाइन में ब्रैकेट पी फंड हो जाएगा, ये भी IR में आएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी। बोलो n-5 एंड द लास्ट हमफ्रे। क्या बोला, हमफ्रे, IR 6 7 एंड सो ऑन। बोलो n-6। क्लियर है बेटा, क्लियर हो क्या नॉट? ये बात समझ में आ गई सबको? तो जल्दी बताओ, अगर हमसे कोई बोले कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए बामर में, तो हमें n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3। आ गया सबको समझ में? ये नहीं आया? हमको बामर में मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू इनफिनिटी। कुछ पल्ले पड़ा तो ऊपर से गया, बोलना। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल, एक ही सीरीज के अंदर ये है सबसे ज्यादा ब्राइटनेस चमकता हुआ पहला लाइन होगा, कौन सा होगा बोलो? फर्स्ट सबसे ज्यादा चमकेगा और ये वाला सबसे कम चमकेगा, तो ब्राइटनेस भी उसकी घटती जाएगी। और आप इधर जाएंगे तो लैम्डा भी क्या बताया मैंने, घटता जाएगा। राइट, समझ में आ गया? लाइनमैन के पहले लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होता है देन द सेकंड थर्ड फोर्थ। समझ में आ गया? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्या आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यस। अब एक अहम सवाल आता है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्या निकालने के लिए आता है? उसके फॉर्मूला है। एक तो आपने स्पेशली उसमें देखा जब हमने नाम रख दिया लाइनमैन बामर, अगर हम नाम नहीं रखे, हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 7वें से जंप कर रहा है पहले में, तो अगर ऐसे सवाल आ जाए लेकिन पहले में हमने नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब कि 7वें से पहले में तो बहुत सारा बीच वाला जुड़ा है ना, बोलो ना। अगर नाम देते तब तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते, नाम नहीं देंगे तो सबके बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, आराम से बता लीजिए। चलो बच्चों आगे देखते। अब ये तो नहीं बताऊंगा, इसको क्वेश्चंस बताना है मुझे। ये वाला मिटा देता हूं ना, आप लोग समझ गए ना फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? बोलिए, चलिए आगे देखते हैं। ये अब आप आराम से बेटा गौर से देखने की।
अब हम जो बता रहे हैं वह है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फिर आगे रेडबर्ग के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल बोलो लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बताओ लाइन। ध्यान से सुनते चलो। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट इनटू n2 माइनस n1 प्लस कितना डिवाइडेड बाय कितना। ये फॉर्मूला आप लोग रट लो और ये लिखना कि सर n2 का अर्थ होता है हायर ऑर्बिट, क्या होता है बोलो, और बेटा n1 का अर्थ होता है बताओ लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सुनेंगे जरा आप। बट एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन will be obtained, how many number of spectral line will be obtained when electron jumps from n7 to n2 orbit of hydrogen spectrum। क्लियर हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। आप देखेंगे कैसे, सबको समझना है। रुक जाइए, यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी दी हुई है और बेटा n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसलिए x बराबर क्या आ गया 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 5 गुने 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड 30/2, दैट इज कॉल्ड। अब ये कैसे कैसे ये सुनिए, वैसे मजा नहीं आएगा। 15 काउंट कीजिए पहले। 7 से जब कर रहे हैं 2 में ना बोलो, यहाँ देखो तो मेरे हाथ की तरफ आप लोग, 7 कहाँ है, ये वाला है। 2 में आ रहा है तो ये तो पूरा कैंसिल। अरे जब 2 में आएगा तो ये खत्म, बचा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे नहीं आया, आपको नहीं आया, कैंसिल कैसे हो गया? शाबाश, क्लैपिंग। बेटा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन जरा क्वेश्चन हुआ पढ़िए, हाउ मेनी will obtain when electron जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहां से कहां पर, तो 7 कहां है और 2 कहां है, यहां पर है। ये 2 है, चश्मा काम कर रहा है बेटा, ये वाला है ना ऊपर वाला, तो 7 से जब 2 पर आएगा तो ये आएगा, आ गया नहीं आया? अच्छा तो तू भी था इसमें शामिल, कह रहे आगे से ये भी था, ये चोर पकड़ा रहा था, देखो अब आया सर। अब अगला सवाल सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में जल्दी करने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। अरे n7 से यानी 7 से 2 पे गया, 7 से 3 पे गया, 7 से 4 पे गया, 7 से 5 पे गया, 7 से 6 पे गया। कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 आगे बोलो, किस रीजन में? विजिबल रीजन में, बोलो ना। फिर 7 से 2 खत्म, नहीं ये गलत हो गया। 7 से 2 6 से 2 आगे समझ में आप, 5 से 2 4 से 2 3 से